यही वह क्षण है जहां आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अवसर हमेशा शोर नहीं करता। वह साधारण रूप में आता है, छोटे संकेत के रूप में आता है। आपको उसे पहचानना होगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी धन से जुड़ी है। धन का अर्थ केवल नोट नहीं है। धन का अर्थ स्थिरता है, सुरक्षा है, सम्मान है। पिछले समय में आपने आर्थिक दबाव महसूस किया है। कभी खर्च बढ़ गया, कभी आय रुक गई, कभी योजना बनाकर भी काम नहीं बना। लेकिन अब धीरे धीरे धन का मार्ग साफ होने लगेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा लौट सकता है, कहीं से नया प्रस्ताव मिल सकता है, किसी छोटे निवेश से बड़ा लाभ हो सकता है। आपको लगेगा कि जैसे भारी बोझ हल्का हो रहा है। और तीसरी बड़ी खुशखबरी, यह सबसे गहरी है। यह आपके मन और परिवार से जुड़ी है। आप बाहर से मजबूत दिखते रहे, लेकिन अंदर कहीं टूटे हुए थे। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव था, रिश्तों में दूरी थी, मन में अनकही बातें थीं। अगले 4 दिनों में कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई बातचीत होगी, कोई गलतफहमी दूर होगी और आप महसूस करेंगे अब सब ठीक हो सकता है। लेकिन यहां एक रहस्य है। इन तीनों खुशखबरियों के आने से पहले आपको 3 परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा विश्वास की। आपको ईश्वर पर संदेह नहीं करना है, भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन विश्वास बनाए रखना है। दूसरी परीक्षा साहस की। जब अवसर सामने आए तो डरना नहीं है, सोचते रह जाना सबसे बड़ी भूल होती है। तीसरी परीक्षा संयम की। इन 4 दिनों में झगड़ा, कटु वचन, नकारात्मक सोच, इनसे दूरी रखनी है, क्योंकि यह समय संवेदनशील है। आपकी सोच ही परिणाम को आकार देगी। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अगर कोई और आपकी जगह होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यही कारण है कि अब परिणाम का समय आया है। रात के 2 से 3 बजे के बीच कई बार आपकी नींद खुली है। आपने सोचा होगा, यह बेचैनी क्यों है? वह बेचैनी संकेत थी, वह ऊर्जा का प्रवाह था, वह आने वाले परिवर्तन की आहट थी। अब आपको बस तैयार रहना है। सुबह उठते समय अपने मन में यह भावना रखिए, मैं तैयार हूं, मैं अवसर पहचानूंगा, मैं आलस्य नहीं करूंगा। इन 4 दिनों में यदि किसी नए कार्य का विचार आए तो उसे टालिए मत। यदि किसी से मिलने का मन हो तो मिलिए। यदि किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने का संकेत मिले तो कदम बढ़ाइए, क्योंकि भाग्य केवल उन पर मेहरबान होता है जो प्रयास करते हैं। याद रखिए, खुशखबरी अचानक नहीं गिरती, वह कर्म से जुड़कर आती है। आपके जीवन में अब तक जितनी भी रुकावटें आईं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। अब वही मजबूती परिणाम में बदलेगी। लेकिन यदि आपने फिर वही गलती दोहराई, आलस्य किया, संशय किया, टाल मटोल की, तो अवसर निकल भी सकता है। इसलिए इन 4 दिनों को साधारण मत समझिए। यह समय आपका है, यह मोड़ आपका है, यह परिवर्तन आपका है। आपके भीतर जो डर था वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा। आपके भीतर जो संदेह था वह विश्वास में बदलेगा। आपके भीतर जो थकान थी वह ऊर्जा में बदलेगी। बस ध्यान रखिए, हर छोटी घटना को ध्यान से देखिए, हर संकेत को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि 3 बड़ी खुशखबरियां रास्ते में हैं। और यह तो केवल शुरुआत है। आपने अभी जो सुना वह केवल आहट थी। असली परिवर्तन की धड़कन अब तेज होने वाली है, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो पहले वह भीतर बेचैनी पैदा करता है, फिर बाहर परिस्थितियां बदलता है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में भी यही क्रम शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से आपको महसूस हो रहा था कि कुछ अलग है। बिना वजह मन में हलचल, बिना कारण पुरानी बातें याद आना, कुछ अधूरे काम अचानक याद आना। यह सब संयोग नहीं है, यह वही अदृश्य तैयारी है जो आने वाले 4 दिनों को विशेष बना रही है। आपने अपने जीवन में एक बात बार बार महसूस की है कि जैसे हर सफलता के ठीक पहले कोई बाधा खड़ी हो जाती है, जैसे कोई अंतिम परीक्षा हो जिसे पार करना जरूरी हो। अभी भी वही स्थिति है, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार बाधा टिकने वाली नहीं है। इस बार परिस्थिति आपके पक्ष में झुकने वाली है। यह समय आपको परखने नहीं, आपको उठाने आया है। पहली खुशखबरी जो कर्म क्षेत्र से जुड़ी है, उसका विस्तार अब सामने आएगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए अचानक सम्मान का माहौल बन सकता है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो अब तक आपकी अनदेखी करता था, अचानक आपकी बात सुनने लगेगा। कोई फाइल जो अटकी हुई थी वह आगे बढ़ेगी। कोई परियोजना जिसमें आपका योगदान छिपा रह गया था, उसका श्रेय आपको मिलने लगेगा। यह सब धीरे धीरे होगा, लेकिन आप महसूस करेंगे कि हवा का रुख बदल चुका है। जो लोग व्यापार करते हैं
उनके लिए यह समय और भी महत्वपूर्ण है। आपको किसी पुराने ग्राहक का फोन आ सकता है। कोई छोटा ऑर्डर जो पहले महत्वहीन लगे वही आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है। किसी साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। हर अवसर को तुरंत स्वीकार मत कीजिए। पहले शांत मन से सोचिए, क्योंकि असली अवसर वही होगा जिसमें आपका मन भीतर से स्थिरता महसूस करे। अब धन से जुड़ी दूसरी खुशखबरी को गहराई से समझिए। धन का प्रवाह अचानक तेज नहीं होता, पहले रास्ते साफ होते हैं। पिछले समय में आपने देखा कि पैसा आते आते रुक जाता था, कोई खर्च अचानक बढ़ जाता था, योजना बनाते थे लेकिन बचत नहीं हो पाती थी। अब स्थिति बदलने वाली है। हो सकता है कोई रुका हुआ भुगतान वापस आए, हो सकता है परिवार में किसी सदस्य की आय का स्रोत मजबूत हो जाए, हो सकता है आपको अतिरिक्त आय का विचार आए। यह सब संकेत हैं कि धन लक्ष्मी योग सक्रिय हो रहा है। लेकिन याद रखिए, धन वहां टिकता है जहां अनुशासन हो। यदि इन 4 दिनों में आप अनावश्यक खर्च से बचेंगे तो यह योग और मजबूत होगा। छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ी स्थिरता देगी। यह समय दिखावे का नहीं है, यह समय आधार मजबूत करने का है। तीसरी खुशखबरी जो मन और परिवार से जुड़ी है, अब अपना असर दिखाने लगेगी। आपने शायद महसूस किया है कि घर में कुछ समय से अनकहा तनाव था। कोई बात थी जो खुलकर सामने नहीं आ रही थी, कोई दूरी थी जो बिना कारण बढ़ रही थी। अगले 4 दिनों में यह स्थिति धीरे धीरे सुलझेगी। कोई बातचीत होगी, कोई सच सामने आएगा, या शायद बिना शब्दों के ही एक समझ विकसित होगी। आप महसूस करेंगे कि मन का बोझ हल्का हो रहा है, और जब मन हल्का होता है तभी वास्तविक समृद्धि आती है। क्योंकि अशांत मन अवसर को पहचान नहीं पाता, लेकिन शांत मन छोटे संकेत भी पकड़ लेता है। यही कारण है कि इस समय संयम और धैर्य बहुत जरूरी है। अब एक और गहराई समझिए। इन 4 दिनों में आपको कुछ सपने भी अलग प्रकार के आ सकते हैं। पुराने स्थान, पुराने लोग, या कोई मंदिर जैसा दृश्य। इन्हें अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी अवचेतन मन वही दिखाता है जो आने वाला होता है। यदि सुबह उठते ही कोई विचार बार बार मन में आए तो उसे लिख लीजिए। वही विचार आगे चलकर अवसर बन सकता है। आपको यह भी लगेगा कि कुछ लोग अचानक आपके करीब आने लगे हैं। जो पहले दूरी बनाए रखते थे वही अब सहयोगी बनने की कोशिश करेंगे। यहां सतर्क रहना है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, लेकिन हर अवसर झूठा भी नहीं होता। अंतर पहचानना आपके विवेक पर निर्भर करेगा। इन 4 दिनों में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, गुस्सा कम से कम करें। क्योंकि जब शनि और मंगल की ऊर्जा सक्रिय होती है तो क्रोध जल्दी आता है। यदि आपने आवेश में निर्णय लिया तो लाभ का योग कमजोर पड़ सकता है। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें, फिर आगे बढ़ें। अब आप समझ रहे होंगे कि शुरुआत में 3 खुशखबरियों की बात क्यों की गई थी। यह केवल शब्द नहीं है, यह क्रम है। पहले कर्म में गति, फिर धन में स्थिरता, फिर मन में शांति। यही जीवन का संतुलन है। और अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब जो सुनने जा रहे हो वह केवल भविष्य की बात नहीं है, वह उस पल की बात है जहां तुम्हारी किस्मत चुपचाप अपना रास्ता बदलती है। यह वह चरण है जहां संकेत स्पष्ट होने लगते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। कुंभ राशि वालों, पहले हमने जो ऊर्जा की आहट बताई गई थी, अब वह आकार लेने लगी है। आने वाले 4 दिनों की शुरुआत एक हल्की सी बेचैनी से होगी। तुम्हें लगेगा कि मन स्थिर नहीं है, जैसे कुछ होने वाला है। कोई पुराना विचार बार बार लौटेगा, कोई अधूरा काम तुम्हें याद आएगा। तुम सोचोगे कि अचानक यह बात क्यों याद आ रही है, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वही पहला दरवाजा है जो खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक क्षेत्र ऐसा है जहां तुमने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। तुमने कई बार सोचा कि छोड़ दूं, अब आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन भीतर कहीं एक जिद थी जिसने तुम्हें रोके रखा। अब वही जिद फल देने वाली है। अगले 48 घंटों में तुम्हें उस क्षेत्र से जुड़ा एक संकेत मिलेगा। यह संकेत छोटा हो सकता है, एक फोन कॉल, एक संदेश, एक अप्रत्याशित मुलाकात या अचानक कोई अवसर। शुरुआत में तुम्हें यह सामान्य लगेगा, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो समझोगे कि यही वह बिंदु है जहां से परिवर्तन शुरू हो रहा है। इस समय तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह स्थिति बन रही है वह निर्णय शक्ति को मजबूत कर रही है। पहले तुम संदेह में रहते थे, कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार का साहस जागेगा। तुम्हें लगेगा कि अब रुकना नहीं है,
और यही भाव पहली खुशखबरी को वास्तविकता में बदलेगा। अब धन से जुड़ी दूसरी परत समझो। पिछले समय में तुम्हारे खर्च नियंत्रण से बाहर जाते थे। अचानक कोई समस्या आ जाती थी, बचत टिकती नहीं थी। लेकिन अब परिस्थिति उलटने वाली है। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, कोई पुराना लेन देन सुलझ सकता है। तुम्हें ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो भविष्य में स्थिर आय का आधार बने। यह सब धीरे धीरे होगा, एक झटके में नहीं, लेकिन 4 दिनों के भीतर तुम्हें स्पष्ट महसूस होगा कि धन का रास्ता खुल रहा है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी अतिरिक्त लाभ मिले उसे पूरी तरह खर्च मत कर देना। उसका एक भाग सुरक्षित रखना, क्योंकि यही आने वाले बड़े विस्तार का बीज होगा। जब लक्ष्मी का प्रवेश होता है तो वह पहले परीक्षा लेती है, क्या तुम उसे संभाल सकते हो? यदि तुमने संयम रखा तो यह धन वृद्धि आगे भी जारी रहेगी। अब तीसरी परत, मन और संबंध, यह सबसे गहरी है। तुम बाहर से मजबूत दिखते रहे, लेकिन भीतर कई चोटें छिपी थी। कुछ लोग जिन्होंने भरोसा तोड़ा, कुछ शब्द जिन्होंने मन को घायल किया। अब समय है उन घावों के भरने का। अगले 4 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है जिससे दूरी थी, या कोई ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो भ्रम तोड़ दे। तुम्हें महसूस होगा कि मन हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और जब मन हल्का होता है तभी सच्ची समृद्धि आती है, क्योंकि अशांत मन अवसर नहीं पहचान पाता। शांत मन छोटे संकेत भी पकड़ लेता है। यही कारण है कि इस समय तुम्हें अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना है। क्रोध से बचना है, कटु वचन से बचना है। यदि किसी ने कुछ कहा भी तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, रुक कर सोचना, क्योंकि यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी है। अब एक रहस्य और सुनो। इन 4 दिनों में तुम्हें कुछ संकेत सपनों में भी मिल सकते हैं। कोई पुराना स्थान, कोई मंदिर, कोई जल का दृश्य। यह सब मन की गहराई से उठते प्रतीक हैं। यदि ऐसा हो तो सुबह उठकर उसे याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि वही प्रतीक आगे चलकर निर्णय में मदद करेंगे। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे करीब आने लगे हैं। जो पहले दूर थे वही अब सहयोग की बात करेंगे। यहां सावधानी जरूरी है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, लेकिन हर अवसर झूठा भी नहीं होता। अंतर पहचानना तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करेगा। अगले 4 दिनों में तुम्हें एक क्षण ऐसा मिलेगा जब तुम खुद से कहोगे, अब डरना नहीं है। वही क्षण पहली बड़ी खुशखबरी का वास्तविक आरंभ होगा। तुम देखोगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुक रही हैं। जो काम अटका था वह चल पड़ा है, जो बात रुक गई थी वह आगे बढ़ रही है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह तुम्हारे पिछले संघर्ष का परिणाम है। तुमने हार नहीं मानी, तुमने विश्वास रखा, और अब समय है परिणाम का। लेकिन याद रखो, यह परिवर्तन स्थायी तब होगा जब तुम खुद बदलोगे, आलस्य छोड़ोगे, अवसर को तुरंत पकड़ोगे, नकारात्मक सोच को मन में जगह नहीं दोगे। अभी 2 परतें और बाकी हैं जहां ये 3 खुशखबरियां पूरी तरह स्पष्ट होंगी। ये केवल शुरुआत है। अब बात उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां संकेत वास्तविक घटनाओं में बदलने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, पिछले दिनों की बेचैनी अब आकार लेने वाली है। यह वह समय है जब आपको पहली बड़ी खुशखबरी का ठोस रूप दिखाई देगा। लेकिन यह अचानक बिजली की तरह नहीं गिरेगी। यह धीरे धीरे सामने आएगी, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को हटाती है। अगले 24 घंटों के भीतर कोई ऐसा संवाद होगा जो आपके लिए निर्णायक साबित होगा। हो सकता है किसी कार्य से जुड़ी स्वीकृति मिल जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति जो अब तक टालता रहा अचानक सकारात्मक उत्तर दे दे। हो सकता है आपको ऐसा प्रस्ताव मिले जिसकी आपने उम्मीद तो की थी, लेकिन भरोसा नहीं किया था। जब यह होगा तब आपको भीतर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होगा, जैसे मन कह रहा हो यही वह पल है। लेकिन यहां एक और परीक्षा छिपी है। जब अवसर सामने आएगा तो आपके भीतर पुराना डर जाग सकता है। मन कहेगा कहीं फिर धोखा ना हो जाए, कहीं फिर मेहनत व्यर्थ न चली जाए। यही वह क्षण है जहां आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि यह समय डर के आगे झुकने का नहीं, आगे बढ़ने का है। दूसरी खुशखबरी की गति भी तेज होगी। धन से जुड़ा कोई ठोस संकेत मिलेगा। शायद खाते में अचानक कोई राशि आए, शायद कोई लंबित भुगतान मिल जाए, शायद परिवार में किसी सदस्य के माध्यम से आय का नया रास्ता खुले। यह सब 4 दिनों की अवधि में धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होगा। आपको लगेगा जैसे लंबे समय से बंद पड़ी खिड़की खुल गई है और ताजी हवा अंदर आ रही है। आर्थिक दबाव जो लगातार आपको परेशान कर रहा था वह थोड़ा हल्का होगा।
और यही हल्कापन आपको बड़े निर्णय लेने का साहस देगा। अब तीसरी खुशखबरी की गहराई समझिए। घर के वातावरण में बदलाव दिखाई देगा। जो तनाव महीनों से था वह कम होगा। कोई ऐसी बातचीत होगी जो रिश्ते में नई स्पष्टता लाएगी। आप महसूस करेंगे कि गलतफहमियां धीरे धीरे मिट रही हैं। यह बदलाव बहुत शांत तरीके से होगा। कोई बड़ा नाटक नहीं होगा। बस एक दिन आप देखेंगे कि माहौल पहले जैसा भारी नहीं रहा। इस समय आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब ग्रह अनुकूल होते हैं तब कही गई अच्छी बात कई गुना फल देती है और कही गई बुरी बात भी उतना ही असर छोड़ती है। यदि आप इन 4 दिनों में संयम रखेंगे तो यह सकारात्मक ऊर्जा स्थायी हो जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। इन दिनों आपको अचानक आत्मविश्वास का उभार महसूस होगा, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब पीछे मत हटो। यह आवाज यूं ही नहीं है, यह आपकी चेतना की जागृति है। आप पाएंगे कि जो काम पहले कठिन लगते थे अब उतने कठिन नहीं लग रहे। जो लोग पहले आपको दबाते थे अब उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे। और जब यह सब एक साथ घटित होगा तब आपको समझ आएगा कि शुरुआत में 3 खुशखबरियों की बात क्यों की गई थी। पहली खुशखबरी आपके कर्म क्षेत्र को गति दे रही है। दूसरी खुशखबरी आपके धन के मार्ग को खोल रही है। और तीसरी खुशखबरी आपके मन और परिवार को स्थिर कर रही है। लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इन 4 दिनों के अंत में एक ऐसा निर्णय आपके सामने आएगा जो भविष्य की दिशा तय करेगा। यह निर्णय छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, लेकिन उसका असर लंबा होगा। यदि आपने साहस और धैर्य के साथ उसे स्वीकार किया तो आने वाले महीनों में आपकी स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए सजग रहिए। हर छोटी घटना को हल्के में मत लीजिए। हर संकेत को समझिए, क्योंकि परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। अब जो चरण शुरू हो रहा है वही असली मोड़ है। अब तक जो कुछ हुआ वह तैयारी थी, संकेत थे, हलचल थी, लेकिन अब परिणाम आकार लेने लगा है। कुंभ राशि वालों, पिछले 4 दिनों में आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुक रही हैं। जो काम महीनों से अटका हुआ था उसमें हलचल हुई है। जो व्यक्ति निर्णय देने से बच रहा था उसने अचानक सकारात्मक संकेत दिया है। यह संयोग नहीं है, यह वही ऊर्जा है जिसकी आहट अब तक बताई गई थी। पहली खुशखबरी अब ठोस रूप लेने लगी है। जिस कार्य में आपने बार बार प्रयास किया था वही अब आपको सम्मान और स्थिरता देने वाला है। आपको ऐसा अवसर मिलेगा जो शुरुआत में साधारण लगेगा, लेकिन यदि आपने ध्यान से देखा तो समझ आएगा कि यह वही दरवाजा है जिसका इंतजार था। यह नौकरी में प्रमोशन का संकेत हो सकता है। यह व्यापार में बड़ा ग्राहक हो सकता है। यह किसी परीक्षा या आवेदन का सकारात्मक परिणाम हो सकता है। शुरुआत शांत होगी, लेकिन प्रभाव गहरा होगा। आपके भीतर जो डर बैठा था कि कहीं फिर से निराशा न मिले, वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा। जब आपको पहली पुष्टि मिलेगी तब आपके मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा, जैसे आप खुद से पूछेंगे, क्या सच में यह मेरे साथ हो रहा है? यही वह क्षण है जहां आपको खुद को संभालना है, क्योंकि सफलता की शुरुआत में भी धैर्य जरूरी है। अब दूसरी खुशखबरी की गति और स्पष्ट होगी। धन का प्रवाह स्थिर हो रहा है। रुका हुआ पैसा वापस आया है या आने की प्रक्रिया में है। कोई अतिरिक्त आय का स्रोत खुला है। आपको महसूस होगा कि खर्च का दबाव कम हो रहा है, लेकिन यहां एक नियम बहुत जरूरी है। जो भी लाभ मिले उसे पूरी तरह खर्च मत कर देना। उसका एक हिस्सा बचत में रखो, क्योंकि यही बचत आगे चलकर बड़ा विस्तार देगी। इस समय लक्ष्मी की ऊर्जा स्थिरता चाहती है। यदि आपने दिखावा या जल्दबाजी की तो लाभ अस्थायी रहेगा, लेकिन यदि संयम रखा तो यही छोटी राशि आगे चलकर बड़ी स्थिरता में बदल जाएगी। आप देखेंगे कि अब आर्थिक निर्णय लेते समय पहले जैसी घबराहट नहीं हो रही। आप योजना बना पा रहे हैं। यह संकेत है कि धन लक्ष्मी योग सक्रिय है। तीसरी खुशखबरी अब मन के स्तर पर दिखाई देगी। घर का वातावरण पहले जैसा भारी नहीं है। रिश्तों में जो दूरी थी वह कम हो रही है। किसी से खुलकर बात हुई है या होने वाली है। शायद आपने किसी को माफ किया हो, शायद किसी ने आपसे माफी मांगी हो। यह छोटा लग सकता है, लेकिन यही वास्तविक समृद्धि का आधार है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी धन टिकता है और सफलता स्थायी होती है। अब एक और संकेत पर ध्यान दो। इन दिनों आपको आत्मविश्वास की लहर महसूस होगी। आप पाएंगे कि अब आप निर्णय लेने से डर नहीं रहे। जो लोग पहले आपको दबाते थे अब उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे। आपकी आवाज में स्थिरता आ रही है। यह वही मंगल और शनि की संतुलित ऊर्जा है जो साहस और धैर्य दोनों दे रही है।
लेकिन परिवर्तन के इस चरण में एक अंतिम परीक्षा भी आती है। हो सकता है कोई पुरानी समस्या अचानक सामने आए, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे। यही वह क्षण है जहां आपको संयम रखना है। यदि आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य चुना तो वही स्थिति आपके पक्ष में बदल जाएगी। आपके जीवन का यह समय केवल 4 दिनों की घटना नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। संघर्ष का चरण समाप्त हो रहा है और परिणाम का चरण शुरू हो रहा है। आपने जितनी मेहनत की थी उसका फल अब मिल रहा है, लेकिन यह फल स्थायी तभी रहेगा जब आप अनुशासन बनाए रखेंगे। अब हम वह जानने जा रहे हैं जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब केवल संयोग नहीं था, यह नियति की व्यवस्थित चाल थी। कुंभ राशि वालों, अब तक जो संकेत, हलचल और परिणाम आपने अनुभव किए, अब वे एक साथ जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने वाले हैं। और इस तस्वीर में आप केवल दर्शक नहीं हैं, आप केंद्र हैं। अगले 24 घंटों में आपको अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस होगी। यह वही स्थिरता है जो लंबे संघर्ष के बाद आती है। पहले आप हर छोटी बात पर बेचैन हो जाते थे, हर निर्णय भारी लगता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि मन पहले जैसा डगमगा नहीं रहा। यह परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से अधिक भीतर की परिपक्वता का परिणाम है। पहली खुशखबरी अब स्पष्ट उपलब्धि में बदल चुकी है। जो अवसर मिला था वह अब परिणाम देने लगा है। आपको मान सम्मान मिल रहा है, लोग आपकी क्षमता को स्वीकार कर रहे हैं। यदि नौकरी में हैं तो आपकी स्थिति मजबूत हुई है, यदि व्यापार में हैं तो आपके काम का दायरा बढ़ा है, यदि किसी परीक्षा या प्रक्रिया का इंतजार था तो उसका सकारात्मक संकेत मिल चुका है। यह वही क्षण है जहां आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, लेकिन यहां रुकना नहीं है, यह केवल शुरुआत है। इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता जरूरी है। अगले कुछ दिनों में आपको और भी अवसर मिल सकते हैं। अब लोग आपको गंभीरता से लेने लगे हैं, आपकी राय का महत्व बढ़ा है। इस समय आपको अपने शब्दों और निर्णयों में संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि जो ऊंचाई मिलती है उसे बनाए रखना ही असली परीक्षा होती है। दूसरी खुशखबरी, जो धन से जुड़ी थी, अब स्थायी रूप लेने लगी है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। जो चिंता महीनों से थी वह कम हो रही है। आप योजनाएं बना पा रहे हैं, बचत बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर अभाव का डर घट रहा है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब अभाव का डर समाप्त होता है तभी व्यक्ति विस्तार के बारे में सोच पाता है। इस समय एक नया विचार आपके मन में आएगा, कोई निवेश, कोई विस्तार, कोई नई दिशा। इसे तुरंत लागू मत कीजिए, पहले शांत मन से सोचिए। यदि विचार स्थिर रहता है तो वहीं आगे चलकर बड़ा परिणाम देगा। जल्दबाजी से बचना है। अब तीसरी खुशखबरी की अंतिम परत सामने आ रही है। घर में वातावरण संतुलित हो चुका है, रिश्तों में स्पष्टता आई है, आप स्वयं भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कर रहे हैं। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं अब उतना असर नहीं डालती। यह मानसिक परिपक्वता ही आपके भविष्य की नींव है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह परिवर्तन केवल 4 दिनों तक सीमित नहीं है, यह एक नए चक्र की शुरुआत है। ग्रह स्थिति ने आपको अवसर दिया, आपने उसे पहचाना, आपने कदम बढ़ाया और अब परिणाम मिल रहा है। यदि आपने इसी अनुशासन को बनाए रखा तो आने वाले महीनों में यह स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन याद रखिए, हर ऊंचाई पर विनम्रता जरूरी है। सफलता के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। जो लोग संघर्ष में आपके साथ थे उन्हें मत भूलिए। यही कृतज्ञता आपकी उन्नति को स्थायी बनाएगी। अब वह अंतिम मोड़दाच आ चुका है जहां सारी परतें खुलती हैं और पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। कुंभ राशि वालों, जो यात्रा संकेत से शुरू हुई थी वह अब स्थायी परिवर्तन में बदल चुकी है। आपने देखा कि पहले भीतर हलचल हुई, फिर अवसर आए, फिर परिणाम सामने आए और अब आप उस स्थिति में खड़े हैं जहां पीछे मुड़कर देखने पर संघर्ष छोटा और सीख बड़ी दिखाई देती है। पहली खुशखबरी अब केवल अवसर नहीं रही, वह उपलब्धि बन चुकी है। जिस क्षेत्र में अटकाव था वहां अब गति है। आपकी मेहनत का स्वीकार हुआ है, लोग आपकी क्षमता को पहचान रहे हैं। आपने महसूस किया कि अब आपको खुद को साबित करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी। आपकी स्थिति स्थिर हुई है। यह वही मोड़ है जहां आत्मविश्वास स्थायी रूप लेता है। दूसरी खुशखबरी धन और स्थिरता के रूप में स्थापित हो चुकी है। आर्थिक दबाव, जो पहले आपको रातों की नींद छीन लेता था, अब उतना प्रभाव नहीं डालता। आय का मार्ग साफ हुआ है, बचत की शुरुआत हुई है,
और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। यह सुरक्षा केवल पैसों से नहीं, बल्कि सोच की परिपक्वता से आती है। आपने सीखा कि धन को संभालना ही असली समृद्धि है। तीसरी खुशखबरी सबसे गहरी है। मन की शांति लौट आई है। घर का वातावरण संतुलित है। रिश्तों में स्पष्टता है। आपने महसूस किया कि जब मन स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया भी सहज लगने लगती है। आपने कुछ लोगों को माफ किया, कुछ से दूरी बनाई और कुछ को दिल के करीब रखा। यही निर्णय आपके भावनात्मक भविष्य को मजबूत करेंगे। अब इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष समझिए। यह केवल 4 दिनों की बात नहीं थी, यह एक मानसिक परिवर्तन था। आपने अवसर को पहचाना, आपने डर पर विजय पाई, आपने संयम रखा, और यही 3 गुण आपकी 3 खुशखबरियों का आधार बने। यदि आपने फिर कभी जीवन में ऐसे ही संकेत देखे तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि भाग्य हमेशा पहले संकेत देता है, फिर परिणाम। अब आगे का समय आपके लिए विस्तार का है, लेकिन इस विस्तार में संतुलन जरूरी है। सफलता के साथ विनम्रता रखिए, धन के साथ अनुशासन रखिए और शांति के साथ कृतज्ञता रखिए। यही 3 सूत्र आपकी स्थिति को स्थायी बनाएंगे। आपने संघर्ष देखा है, इसलिए परिणाम की कीमत समझते हैं। यही समझ आपको आगे भी स्थिर रखेगी। अब जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। यह अध्याय भय का नहीं, विश्वास का है। यह अध्याय अभाव का नहीं, अवसर का है। और याद रखिए, 3 खुशखबरियां केवल शुरुआत थीं। असली परिवर्तन आपकी सोच में हुआ है। जब सोच बदलती है, तभी भाग्य स्थायी रूप से बदलता है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आगे की राह शुरू होती है। तुम्हें कभी लगा भी नहीं था कि खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उठ सकता है। तुमने हमेशा सोचा कि दुनिया में जो भी कठिनाई आएगी वह बाहरी लोगों की वजह से आएगी, लेकिन सच यह है कि सबसे गहरे वार वही लोग करते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा भरोसा है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुका है। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो, उनकी बातों को दिल से लगा लेते हो, और जब कोई तुम्हारे सामने मीठा व्यवहार करता है तो तुम उसे सच्चा मान लेते हो। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारी जिंदगी में अजीब अजीब उतार चढ़ाव आए। कभी बिना वजह घर का माहौल बिगड़ा, कभी छोटी बात ने बड़ा रूप ले लिया, कभी काम बनते बनते रुक गया, कभी रिश्तों में दूरी आ गई। तुमने इसे भाग्य मान लिया, समय की मार मान ली, लेकिन हर चीज भाग्य नहीं होती। कई बार वातावरण को इस तरह मोड़ा जाता है कि व्यक्ति खुद समझ ही नहीं पाता कि उसके खिलाफ खेल शुरू हो चुका है। तुमने गौर किया होगा कि कुछ लोग सामने से तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो, उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। वे सीधे विरोध नहीं करते, वे खुलेआम दुश्मनी नहीं निभाते, बल्कि धीरे धीरे दूसरों के मन में तुम्हारे बारे में शंका का बीज बोते हैं। मुझे तो कुछ अजीब लगा, इतनी जल्दी फायदा कैसे हो गया, देखना आगे क्या होता है। जैसे शब्द वातावरण को बदलने के लिए काफी होते हैं। एक बार संदेह का बीज बो दिया जाए तो बाकी काम परिस्थितियां कर देती हैं। घर में छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होती हैं, शब्दों का अर्थ बदला जाता है, और फिर वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब थे तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि यह सब कब शुरू हुआ। एक और प्रकार का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में सक्रिय रहा है, नियंत्रण का। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें सीधे आदेश नहीं देता, लेकिन तुम्हारी सोच को प्रभावित करता है। जब भी तुम कोई बड़ा कदम लेने की सोचते हो, वही आवाज आती है, अभी मत करो, नुकसान हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। धीरे धीरे तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। तुम हर कदम से पहले अनुमति ढूंढते हो। यही वह जगह है जहां व्यक्ति की शक्ति कमजोर होती है। अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे तो कोई और तुम्हारी दिशा तय कर रहा है। तीसरी स्थिति और भी गहरी है, विभाजन की। जब घर में बिना कारण बहस बढ़ने लगे, जब पुराने मुद्दे बार बार सामने आने लगे, जब भाई भाई में दूरी आ जाए या माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम हो जाए, तो यह केवल स्वभाव का फर्क नहीं होता। कई बार किसी तीसरे के शब्द बीच में काम कर रहे होते हैं। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तुम्हारी इज्जत नहीं की गई, जैसे वाक्य धीरे धीरे रिश्तों में दरार डालते हैं। दरार एक दिन में नहीं पड़ती, लेकिन जब पड़ जाती है तो भरना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी कमजोरी यह रही कि तुम हर बात तुरंत दिल पर ले लेते हो।
तुमने कभी रुककर यह नहीं सोचा कि जो बात तुम्हें बताई जा रही है उसका स्रोत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तुमने प्रतिक्रिया दी और वही प्रतिक्रिया कई बार तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। गुस्से में बोले गए शब्द, भावनाओं में लिया गया निर्णय और बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, इन तीनों ने मिलकर तुम्हारी राह को कठिन बनाया। लेकिन अब समय है जागने का। अब तुम्हें हर शब्द सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तुम्हें हर योजना किसी के सामने खोलनी नहीं है। अब तुम्हें अपने निर्णयों पर खुद भरोसा करना है। याद रखो, असली गद्दारी तलवार से नहीं होती, शब्दों से होती है। और शब्द वहीं असर करते हैं जहां मन अस्थिर हो। अगर तुम स्थिर हो गए तो कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अगर तुमने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए तो कोई तुम्हारी दिशा नहीं बदल पाएगा। अगर तुमने अपनी योजनाएं समय से पहले बताना बंद कर दिया तो कोई तुम्हारा लाभ नहीं छीन पाएगा। ये डर की कहानी नहीं है, ये जागरूकता की कहानी है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें समझना है। जब व्यक्ति समझ जाता है तब आधी साजिश वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें अब बहुत ध्यान से समझना होगा कि जो कुछ पिछले वर्षों में तुम्हारे जीवन में हुआ वह अचानक नहीं था। घटनाएं कभी अचानक नहीं होती, वे धीरे धीरे तैयार की जाती हैं। पहले वातावरण बदला जाता है, फिर सोच बदली जाती है, फिर व्यवहार बदला जाता है और अंत में परिणाम सामने आता है। तुमने सिर्फ परिणाम देखा, लेकिन तैयारी कब से चल रही थी यह तुम नहीं देख पाए। यही वजह है कि तुम्हें आज लग रहा है कि सब कुछ एक साथ बिगड़ गया, जबकि सच्चाई यह है कि नींव बहुत पहले से हिलाई जा रही थी। तुम अपने स्वभाव से सरल हो। तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हो तो उसके मन की जांच नहीं करते। तुम किसी के शब्द सुनते हो तो उनके पीछे छिपे उद्देश्य को नहीं परखते। तुमने हमेशा यह माना कि अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो सामने वाले का भी साफ ही होगा। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं होता। कुछ लोग सामने से जितने शांत दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही बेचैन होते हैं। उन्हें तुम्हारी शांति चुभती है, तुम्हारी प्रगति चुभती है, तुम्हारा संतुलन चुभता है। वे सीधे वार नहीं करते, वे इंतजार करते हैं। और जब उन्हें मौका मिलता है वे शब्दों से खेल शुरू करते हैं। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार तुम्हारे घर में छोटी बात बहुत बड़ी बन जाती है। कभी कोई मामूली टिप्पणी कई दिनों तक तनाव पैदा कर देती है। कभी कोई सामान्य निर्णय विवाद का रूप ले लेता है। यह केवल स्वभाव का टकराव नहीं है, यह तब होता है जब किसी तीसरे की बात बीच में डाली जाती है। मुझे तो लगा कि उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की। तुम्हें पता है वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ऐसे वाक्य सीधे झगड़ा नहीं करवाते, लेकिन मन में शंका पैदा कर देते हैं। शंका एक बार जन्म ले ले तो भरोसा धीरे धीरे कम होने लगता है, और भरोसा कम हुआ तो दूरी बढ़ती है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम्हारे जीवन में जो भी ठहराव आया वह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं था। कई बार तुम खुद भी अपने निर्णयों में डगमगाए। तुम्हें किसी ने कहा कि अभी समय ठीक नहीं है, तुम रुक गए। किसी ने कहा कि जोखिम मत लो, तुम पीछे हट गए। किसी ने कहा कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, तुमने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। यही वह जगह है जहां नियंत्रण स्थापित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर दे, वह बिना जोर लगाए तुम्हारी दिशा तय कर सकता है। तुमने कई बार यह भी देखा होगा कि जब तुम खुश होते हो, जब घर में शांति होती है, तब अचानक कोई नकारात्मक चर्चा शुरू हो जाती है। कोई पुरानी बात सामने आ जाती है, कोई पुराना विवाद फिर से उठाया जाता है। यह संयोग नहीं है। जब भी घर मजबूत होने लगता है, जब भी एकता दिखाई देने लगती है, तभी सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि वह एकता टूटे, क्योंकि जो घर एकजुट होता है उसे गिराना कठिन होता है। लेकिन अगर भीतर से ही दरार डाल दी जाए तो बाहर से धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि हर मीठा व्यवहार सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मदद इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे और करीब आ सकें। कुछ लोग तुम्हें सलाह इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारे निर्णयों पर उनका प्रभाव बना रहे। कुछ लोग तुम्हारे दुख में इसलिए साथ देते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरियां जान सकें, और जब उन्हें पूरी जानकारी मिल जाती है तब वही जानकारी धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। तुम सोचते हो कि तुमने किसी को अपना समझकर दिल की बात बताई, लेकिन सामने वाले ने उसे हथियार बना लिया। अब समय है कि तुम अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। सबसे पहले अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखो। हर विचार सबके सामने मत रखो। हर निर्णय पर चर्चा मत करो। जब तक परिणाम सामने न आ जाए, शांति से काम करो। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। कोई कुछ कहे तो उसी समय उत्तर मत दो। एक गहरी सांस लो, सोचो
कि यह बात कहने वाले का उद्देश्य क्या है। तीसरा, अपने आत्मविश्वास को किसी की राय पर मत टिकाओ। सलाह सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लो। याद रखो, असली शक्ति बाहर की आवाजों को शांत करने में नहीं, अपने भीतर की आवाज को मजबूत करने में है। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भी शब्द तुम्हें डगमगा नहीं सकता। अगर तुम्हारा निर्णय स्पष्ट है तो कोई भी संदेह तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारा घर एकजुट है तो कोई भी बाहरी कोशिश सफल नहीं हो सकती। तुम्हें डरने की नहीं, सजग होने की जरूरत है। सजगता का मतलब है हर मुस्कान के पीछे की भावना को समझना, हर सलाह के पीछे का उद्देश्य देखना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। यह कहानी किसी अंधविश्वास की नहीं है, यह मनोविज्ञान की कहानी है, यह व्यवहार की कहानी है, यह उस अदृश्य खेल की कहानी है जो शब्दों और भावनाओं के माध्यम से खेला जाता है। अब तुमसे एक सीधी बात, अगर तुम अपने मन को मजबूत कर लोगे, अपने घर में स्पष्ट संवाद रखोगे और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लोगे, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर तुम पुराने तरीके से हर बात पर भरोसा करते रहे, हर शब्द पर प्रतिक्रिया देते रहे और हर योजना सबके सामने खोलते रहे, तो वही चक्र दोबारा शुरू हो सकता है। तुम्हारे जीवन का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम अब कितना जागरूक रहते हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम परिस्थितियों के शिकार बनोगे या अपने घर और अपने जीवन के रक्षक बनोगे। अब तुम्हें और गहराई से समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे आसपास घट रहा है वह केवल व्यवहार का खेल नहीं है, वह ऊर्जा का भी खेल है। जब किसी घर में बार बार तनाव पैदा होता है, जब बिना कारण मतभेद बढ़ते हैं, जब छोटी बातें रिश्तों को कमजोर करने लगती हैं, तो उसके पीछे अक्सर 3 स्तर काम करते हैं: मन, शब्द और वातावरण। मन में शंका पैदा की जाती है, शब्दों से उसे हवा दी जाती है और वातावरण ऐसा बना दिया जाता है कि व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। यही वह जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि पहले तुम अपने फैसलों को लेकर इतने असमंजस में नहीं रहते थे। पहले तुम में एक सीधी स्पष्टता थी, जो सही लगता था वह कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे तुमने हर निर्णय से पहले किसी और की स्वीकृति ढूंढनी शुरू कर दी। तुम्हें लगा कि यह परिपक्वता है, लेकिन कई बार यह आत्मविश्वास की कमी बन जाती है। जब कोई लगातार तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम अकेले निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, तब तुम अनजाने में उसकी राय पर निर्भर होने लगते हो। यह निर्भरता ही सबसे बड़ा जाल है। जो व्यक्ति तुम्हारी सोच को प्रभावित कर दे, वह तुम्हारी दिशा भी बदल सकता है। घर के भीतर यदि कोई ऐसा है जो हर चर्चा में अपनी बात को अंतिम मानता है, जो हर मुद्दे में दूसरों को दोषी ठहराता है, जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता लेकिन दूसरों की छोटी सी भूल को बड़ा बना देता है, तो वह अनजाने में विभाजन की जड़ बन सकता है। वह सीधे दुश्मन नहीं दिखता, लेकिन उसका व्यवहार धीरे धीरे सबको अलग अलग खेमों में बांट देता है। कोई उसके साथ हो जाता है, कोई उसके खिलाफ, और इसी बीच घर की एकता टूटती चली जाती है। तुम्हारी एक और कमजोरी है, तुम हर बात का बोझ खुद उठा लेते हो। अगर घर में झगड़ा हो जाए तो तुम खुद को दोषी मान लेते हो। अगर कोई नाराज हो जाए तो तुम उसे मनाने में लग जाते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या नहीं। तुम्हारी यह आदत तुम्हें संवेदनशील बनाती है, लेकिन साथ ही तुम्हें भावनात्मक रूप से थका भी देती है। जो व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी को समझ ले, वह बार बार तुम्हें उसी बिंदु पर चोट करेगा। वह जानता है कि तुम रिश्ते बचाने के लिए झुक जाओगे, और जब एक व्यक्ति बार बार झुकता है तो दूसरा व्यक्ति उसे नियंत्रित करने लगता है। अब तुम्हें एक और बात समझनी होगी, हर बार जो सामने से आकर झगड़ा करे वही खतरा नहीं होता। कई बार जो सबसे शांत दिखाई देता है वही सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा होता है। वह खुद सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरों के कान में फुसफुसा देता है। वह खुद निर्णय नहीं लेता, लेकिन दूसरों के मन में संदेह भर देता है। और जब 2 लोग आपस में भिड़ते हैं, वह किनारे खड़ा होकर देखता रहता है। यह व्यवहार बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए पहचानना कठिन होता है। तुम्हें अपने घर के वातावरण को बदलना होगा। सबसे पहले खुला संवाद जरूरी है। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है तो सीधे उसी व्यक्ति से पूछो। तीसरे के माध्यम से बात मत चलने दो। जब बात सीधे होती है तो भ्रम खत्म होता है। दूसरा, हर निर्णय सामूहिक रूप से लो, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी तय करो, ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि उसे पूछा नहीं गया। तीसरा, घर में एक नियम बनाओ कि किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई नहीं होगी। यह नियम साधारण लगता है,
लेकिन यह विभाजन की जड़ काट देता है। अब बात तुम्हारी व्यक्तिगत ऊर्जा की। जब व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और यही नकारात्मकता वातावरण को और भारी बना देती है। इसलिए तुम्हें अपने भीतर शांति बनानी होगी। रोज कुछ समय अकेले बैठो, अपने विचारों को साफ करो, लिखो कि तुम्हें किस बात से दुख है, किस बात से डर है। जब मन स्पष्ट होता है तो बाहरी शब्दों का असर कम होता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन व्यक्ति तुम्हें हमेशा भविष्य के डर में रखता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वह ऐसा कर दे तो, अगर तुमने यह नहीं किया तो, डर पैदा करके नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जो व्यक्ति तुम्हें डराता है वह तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रहा है। तुम्हें डर के आधार पर निर्णय लेना बंद करना होगा। निर्णय तथ्य के आधार पर लो, भय के आधार पर नहीं। अब एक और गहरी परत समझो। जब किसी घर में वर्षों तक छोटे छोटे मतभेद जमा होते रहते हैं तो वे एक दिन विस्फोट बन जाते हैं। इसलिए पुरानी बातों को समय समय पर साफ करना जरूरी है। मन में जमा नाराजगी को दबाकर मत रखो, उसे शांत तरीके से व्यक्त करो। जो बात आज साफ हो सकती है उसे कल तक मत टालो। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। अगर कोई बार बार तुम्हें दोषी ठहराता है, तुम्हारी बात काटता है या तुम्हारे निर्णयों को छोटा दिखाता है तो शांत रहकर स्पष्ट कहो कि यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सीमा तय करना झगड़ा नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। अब यह समझो कि असली गद्दारी हमेशा बड़े रूप में नहीं आती, वह छोटे व्यवहारों से शुरू होती है। आज किसी ने तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कल उसने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाया, परसों उसने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। अगर तुम हर छोटे संकेत को नजरअंदाज करते रहे तो बड़ी समस्या बनने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा घर तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम सजग रहोगे। सजगता का मतलब हर किसी पर शक करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति को समझना है। अगर तुम अपने मन को मजबूत रखोगे, संवाद साफ रखोगे और सीमाएं स्पष्ट रखोगे तो कोई भी तुम्हारे घर को भीतर से कमजोर नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें उस परत तक जाना होगा जहां असली खेल शुरू होता है। अब तक जो कुछ भी तुमने देखा, सुना, महसूस किया वह केवल सतह थी। असली हलचल भीतर चल रही थी। घर का माहौल अचानक खराब नहीं होता, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, विश्वास एक झटके में खत्म नहीं होता। यह सब धीरे धीरे होता है। पहले एक छोटी सी बात, फिर एक छोटा सा शक, फिर एक अधूरी जानकारी, फिर एक गलत फहमी, और देखते ही देखते वही घर जो कभी सुकून की जगह था तनाव का मैदान बन जाता है। तुम्हें याद है, कुछ साल पहले सब सामान्य था। मतभेद होते थे पर कटुता नहीं थी, बहस होती थी पर अपमान नहीं था, असहमति थी पर दूरी नहीं थी। फिर धीरे धीरे शब्दों का स्वर बदलने लगा, आवाज में तीखापन आने लगा, एक दूसरे की बात बीच में काटना सामान्य हो गया। छोटी छोटी बातों पर मन भारी रहने लगा और तुम सोचते रहे कि शायद समय खराब है, शायद ग्रहों का असर है, शायद परिस्थितियां ही ऐसी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब घर के भीतर तीन चीजें प्रवेश कर जाती हैं, तुलना, नियंत्रण और छुपी हुई प्रतिस्पर्धा, तब कोई बाहरी दुश्मन कुछ नहीं कर पाता। घर खुद को भीतर से कमजोर कर लेता है। तुलना सबसे खतरनाक जहर है। वह तुमसे ज्यादा कमाता है, वह तुमसे ज्यादा समझदार है, उसने यह कर दिखाया, तुम क्यों नहीं कर पाए। ये वाक्य धीरे धीरे आत्मविश्वास को काटते हैं। जिस घर में बार बार तुलना होती है वहां सम्मान कम होने लगता है, और जहां सम्मान कम हो जाए वहां प्रेम टिकता नहीं। फिर आता है नियंत्रण। कोई एक व्यक्ति जब यह तय करने लगे कि किसे क्या करना चाहिए, कौन किससे मिले, कौन किससे बात करे, किसे क्या पहनना चाहिए, किसे किस काम में हाथ डालना चाहिए, तो समझ लो वहां स्वतंत्रता खत्म हो रही है। और जहां स्वतंत्रता खत्म होती है वहां विद्रोह जन्म लेता है। कई बार वह विद्रोह खुला नहीं होता, चुपचाप होता है। लोग बाहर से शांत दिखते हैं, भीतर से टूटते रहते हैं।